अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है पीएसएम का, ये दिखने में बड़ा ही इजी है, लेकिन इसके शब्दों में जो सार छुपा है ना, उस सार को समझना हमें बहुत जरूरी है। जब तक हम इन कंडीशंस को नहीं समझेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए जरा समझते हैं वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी केस क्या होता है। तो जब भी किसी कम्युनिटी में, देखो मान के चलिए हमारी कम्युनिटी ऑब्वियसली, तो जब भी किसी कम्युनिटी में कोई भी इंफेक्शियस डिसीज आए, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोरोना का पहला केस आया, कहाँ आया? केरला में। अब हमने कहा कि भाई हमें पहला केस केरला में मिला कोरोना का, लेकिन वो मिला ना, तो उसे तो हमने डायग्नोज कर लिया, लेकिन क्या इसकी क्या गारंटी है कि वही पहला केस हो? भाई वो तो डायग्नोज हो गया क्योंकि वो जागरूक था, वो चेक कराने आ गया। तो जो डॉक्टर ने डायग्नोज किया ना पहली बार, वो तो इंडेक्स केस कहलाता है। इंडेक्स केस, वो प्राइमरी केस है ही नहीं। हो सकता है प्राइमरी केस कोई और ही हो। तो प्राइमरी केस एक ऐसा केस होता है जो कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम एंटर्ड किया हो, फर्स्ट टाइम, ठीक है, जिसको कोई ढूंढ भी ना पाया हो सकता है, ठीक है। अब ये जो पहला व्यक्ति आया, मान के चलिए ये 1 जनवरी को आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी। इंडेक्स केस हमें मिला 6 जैन को, ये जागरूक था, लेकिन हो सकता है 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में इस पहले व्यक्ति ने, जो पहली बार प्राइमरी केस था, इसने 50 और लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। समझे आप? तो ये जो 50 लोग इन्फेक्टेड हुए ना, ये होंगे सेकेंडरी केस। क्या है ये? सेकेंडरी केस। तो प्राइमरी केस कोई भी हो सकता है जो उस कम्युनिटी में पहली बार एंटर किया हो, उसके कॉन्टेक्ट से जितने केसेस आएंगे वो सारे के सारे सेकेंडरी केसेस आएंगे। अब प्राइमरी केस से सेकेंडरी केस को जनरेट होने में जितना टाइम लगा, वही है जनरेशन टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेशन टाइम। तो ऐसा गैप जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच का समय नापा जाता है, वो दरअसल जनरेशन गैप होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है।